दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने। कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन संस्करण में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, ऐसा समय बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभार आता है जब बाजार में बिल्कुल पतझड़ हो, यानी कि बहुत कम ऐसे शेयर्स हों जो वाकई में आकर्षक, अच्छे दिखाई देते हों, मजबूत दिखते हों। और ऐसा ही समय फिलहाल बाजार में चल रहा है। तो ऐसे कठिन बाजार में भी कुछ एक चार्ट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आज उनकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो बिना समय खोए सीधे आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए, इस सप्ताह रनर्स अप चार्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसने लगातार निफ्टी के बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और आप जैसा जानते हैं कि पिछले कई सप्ताह से मैं लगातार आपके सामने वही चार्ट रख रहा हूं जो निफ्टी को पछाड़ पाने में सफल हो रहे हैं, यानी कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वही ताकत है। और जैसे ही बाजार में तेजी लौटती है, इन्हीं शेयर्स में, इन्हीं चार्ट्स पर आपको तेजी बनते हुए अक्सर दिखती है। तो आज भी एक आउट परफॉर्मिंग चार्ट आपके सामने है और यह है इस सप्ताह का जबरदस्त रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और उसकी वजह बिल्कुल साफ चार्ट पर आपको नजर आ रही है। 120 रुपए के ऊपर एक बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर साफ अंकित होता दिखाई दे रहा है। देखिए, इस चार्ट पे खास ये है कि ऐसे कमजोर बाजार में भी हाईएस्ट एवर क्लोज जमुना ऑटो में आता हुआ दिख रहा है। 125 के आसपास स्टॉक बंद हुआ। 120 पर एक रेजिस्टेंस था जिसको पार कर पाने में सफल हुआ। अगर इस चार्ट को पॉइंट एंड फिगर के लिहाज से देखें तो बड़े ही अग्रेसिव टारगेट निकल करके आते हैं। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप जमुना ऑटो। और अब बात इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह एक स्मॉल कैप चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और यह स्टॉक है मोंटे कार्लो फैशंस। जी हां, मोंटे कार्लो फैशंस है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। और उसकी भी खास वजह है। देखिए, छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी यह स्टॉक लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म करता रहा है और इस स्टॉक में भी एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह, यानी कि बीते सप्ताह आते हुए दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि ये चार्ट मेरे रडार पर आया है। आइए चार्ट को पहले देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट में क्या खास है और फिर बातचीत आगे करेंगे। तो लीजिए, चार्ट आया आपके सामने और ये चार्ट है मोंटे कार्लो फैशंस का, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। और चार्ट बड़ा ही गजब का है। और ऐसे समय जहां बाजार में अधिकांश शेयर नए लोज बना रहे हैं, ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक में पुलबैक आ रहे हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी कमजोर है। ये एक ऐसा चार्ट है जहां आपको लगातार अप ट्रेंड में स्टॉक दिखा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी इस सप्ताह चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये चार्ट बाजार की दिशा के विपरीत ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और इसी वजह से इस सप्ताह इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। तो आइए चार्ट को गौर से देखते हैं, डिटेल में समझते हैं कि चार्ट में क्या खास है। जैसे ही आप चार्ट खोलेंगे आप समझ जाएंगे कि इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब किस वजह से मिल रहा है। मूल वजह यह है कि स्टॉक में पहली दफा 670 के ऊपर क्लोज आया है। 670 के ऊपर भी स्टॉक कई बार गया है, लेकिन यह पहला अवसर है जब 670 के ऊपर वीकली क्लोज गए सप्ताह स्टॉक में आता हुआ दिखा। तो एक बड़ा ब्रेकआउट, लाइफ टाइम ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से मोंटे कार्लो फैशंस को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। तो स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट है। अब आप सोचेंगे कि 720 का हाई तो यहां दिख रहा है। लाइन चार्ट में देखें इसको तो आपको दिखेगा कि पहली दफा 670 के ऊपर एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा और इसी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। नीचे के लेवल्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, बिल्कुल परफेक्ट, और उसका ब्रेकआउट जब आया वहां से बड़ा मूव आया
और अब स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और यही मूल कारण है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोज इस स्टॉक में गए सप्ताह देखने को मिला। अब सवाल यह है कि फिबोनाची के हिसाब से अगले स्तर चार्ट पर क्या निकल करके आते हैं, तो आइए फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे और फिबोनाची एक्सटेंशन जैसे ही आप इस चार्ट पर यूं डालते हैं आप पाते हैं कि जो लेवल्स चार्ट पर निकल करके आते हैं, पहला स्तर है लगभग 800 रुपए का, 790 का, और इसके बाद ये 161.8% का लेवल है और उसके बाद फिर 1000 के करीब यानी कि 987 के भी लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। तो मोंटे कार्लो फैशन है इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि कितना साफ, कितना महत्वपूर्ण ब्रेकआउट मोंटे कार्लो फैशंस के वीकली चार्ट पर साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज 670 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में सबसे ऊंचे बंदी के भाव आपको साप्ताहिक चार्ट पर दिख रहे हैं, और वो भी एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे बाजार में जहां बड़े से बड़े शेयर लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यही आउट परफॉर्मेंस है जो इस चार्ट को विशेष बनाती है, आकर्षक बनाती है। छोटी कंपनी है मोंटे कार्लो फैशंस, लगभग 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लुधियाना बेस्ड कंपनी है और इसका चिन्ह, इसका जो लोगो है वो आपने शर्तिया बहुत से पुलोवर्स और स्वेटर्स पर देखा होगा। तो यह है इस सप्ताह का जबरदस्त दिलचस्प चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि मोंटे कार्लो फैशंस, जो कि इस कमजोर बाजार में भी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज हो रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। देखिए बाजार कैसा भी हो, कितना भी छिपा हुआ हीरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी नजर पारखी है तो आप तुरंत उसे पहचान जाते हैं, और यही पार की नजर आपको भी अपने अंदर विकसित करनी है। और यही उद्देश्य है चार्ट ऑफ द वीक का कि हर सप्ताह पूरे बाजार को खंगाल कर सबसे दिलचस्प चार्ट आपके लिए रविवार को मैं लेकर के आता हूं। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इन चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। और हां, जाने से पहले तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।